Hey everyone, welcome to my channel. I'm Swati and in this video we will going to discuss future indefinite tense or you can say simple future tense. तो टेंसेस मैंने टेंसेस की जितनी भी वीडियोस डाल दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके टेंसेस की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियोस को देख सकते हो। बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डिटेल में हर टॉपिक कवर कराया हुआ है टेंसेस का। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स द वीडियो बिगिन। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और यू कैन से सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल plus main verb plus object. I have already told you the difference between auxiliary verb, you can say helping verb or main verb. Helping verb which supports the main verb. Shall और will जो verb है वो कैसी verb है? आपकी helping verb है जो future tense में use होती हैं। यहाँ पर shall का use करते हैं हम सिर्फ first person के साथ। फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई और वी कैसे पर्सन है? आपके फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं आई का यूज करूंगी, ठीक है। अगर हम क्या है ग्रुप में है, ठीक है, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, हम ग्रुप में और हम सबकी बात कर रहे हैं। वी आर अबाउट टू गो देयर। वी विल गो देयर। तो ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है आपके। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू। अगर मैं किसी सामने वाले से बात कर रही हूँ, लाइक अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे लिए क्या हो? सेकंड पर्सन हो, ठीक है। और मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। थर्ड पर्सन क्या होता है आपका? ही, शी, इट और दे। अगर लाइक मैं और आप सामने बैठे हैं, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, यहीं अगर आपका कोई तीसरा बंदा आकर के ज्वाइन कर लेता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। 2 पर्सन है, एक मैं जो फर्स्ट पर्सन हूँ, दूसरा मेरे सामने वाला जो बैठ के मेरे से पढ़ रहा है वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया। अगर कोई तीसरा आकर के हमें ज्वाइन करता है हम दोनों को तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। लाइक ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? आपके थर्ड पर्सन है। और शैल का यूज कहाँ करते हैं हम? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। अब हियर सम एग्जांपल्स, हम 1 by 1 सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपका आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर आई क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है और क्या है? आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब आती है। आई के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन में भी कर सकते हैं, सेकंड पर्सन में भी कर सकते हैं और थर्ड पर्सन में भी कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, तो आई विल हेल्प यू, यहाँ आई के साथ विल का यूज हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्प यू। हेल्प क्या है? आपकी मेन वर्ब प्लस यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेशन किसकी बन गई? आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस की। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई शैल हेल्प यू। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही एकदम फॉर्मेशन है सेकेंड एग्जाम्पल की भी, बट यहाँ पर विल की जगह यूज हुआ है किसका? शैल का। अब यहाँ देखो, शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन में कर सकते हैं। डेफिनेटली हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज कर सकते हैं। शैल का यूज हम करते ही किसके साथ हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ ही करते हैं। यहाँ पर आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर आई के साथ आपका विल का भी यूज हो सकता है, हमने देखा, और आई के साथ आपका शैल का यूज भी हो सकता है। आई विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके एकदम करेक्ट हैं। थर्ड एग्जाम्पल है आपका आई विल नॉट हेल्प यू। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, विल नॉट हेल्प यू। सेंटेंस कैसा है आपका? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर एक चीज देखो मैंने लिख रखी है, शैल का यूज होता है कहाँ पर? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, नेगेटिव को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन मार्क से मैंने डिनोट कर रखा है
तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है किसका, आपका शैल का। तो यहाँ पर शैल का ही यूज कर सकते हैं हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर हम आई विल नॉट हेल्प यू की जगह क्या करेंगे, आई शैल नॉट हेल्प यू। विल का यूज नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल का यूज होता है। इस वजह से ये सेंटेंस जो है आपका गलत है। यहाँ पर होगा आई शैल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शैल और विल, वी गो देयर। सेंटेंस किसके अंदर है आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर पूछ रहा है शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं किसका, अगेन शैल का। ओके, तो यहाँ पर विल हो सकता है, नहीं हो सकता। जब विल लगा देंगे तो कंडीशन हो जाएगी आपकी अनसर्टेन, बट हमें सर्टेन दिखानी है कंडीशन, कंडीशन निश्चित दिखानी है एक पीरियड ऑफ टाइम, या फिर किसी भी कंडीशन को सर्टेन दिखाने के लिए हम शैल का यूज करते हैं। और शैल का यूज आपका फर्स्ट पर्सन में होता है। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी कैसे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखो आप, यू विल गो टू चेन्नई टुमारो, ठीक है। टुमारो क्या है आपका, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ओके, टुमारो आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। जहां पर भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं वो सेंटेंसेस आपके किस में आते हैं, फ्यूचर टेंसेस में आते हैं। टुमारो मीन्स कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। सेंटेंस किसके अंदर होगा, फ्यूचर के अंदर होगा। यू विल गो टू चेन्नई, विल, यू क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ओके, बाकी बस फर्स्ट पर्सन को निकाल दो आप, बाकी सबके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। बस आपको दो कंडीशन माइंड में रखनी है कि शैल का यूज कहाँ करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड सेकंड थिंग कहाँ करेंगे, जहाँ सेंटेंस नेगेटिव होगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, यहाँ हम देखेंगे यू विल गो टू चेन्नई टुमारो। ओके, यू क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गो क्या है आपकी मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब जो कि किस में होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू विल गो टू चेन्नई टुमारो। ओके, तो सेंटेंस किसके अंदर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर, एकदम से है। लास्ट एग्जाम्पल देखो, शी विल अराइव एट 5 o'clock। अब यहाँ पर ये 5 o'clock क्या है आपका, ये 5 o'clock आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है अगेन, ठीक है, जो किसकी बात कर रहा है, आने वाले टाइम की बात कर रहा है कि ठीक है तुम कब जाओगे, यू विल, तुम कब पहुंचोगे, शी विल अराइव एट 5 o'clock, वह कब पहुंचेगी, 5 बजे पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन फ्यूचर की बात हो रही है। शी क्या है आपका सब्जेक्ट, जो कि कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। सी क्या है, थर्ड पर्सन है। इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज हुआ है, विल का, शी विल। अराइव क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि मेन वर्ब है, एट 5 o'clock। ओके, तो ये कुछ फॉर्मेशंस हमने देखी किसकी, सिंपल फ्यूचर टेंस की। जो भी फ्यूचर की बात करें, ठीक है, जो भी कंडीशन, जो भी एक्शन फ्यूचर में होने वाले हो, उसके साथ आपको फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स गिवन हो, फ्यूचर के टाइम गिवन हो, लाइक टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या फिर अपकमिंग ईयर गिवन हो, तो वो सब सेंटेंसेस आपके किसके अंदर कंसीडर होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। और मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शैल का यूज होता है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका शैल का यूज होता है, विल का यूज नहीं होता। और सेकंड पर्सन आपका यू, एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ आप किसका यूज करते हो, विल का यूज करते हो। अभी हम कुछ और फॉर्मेशंस देखेंगे जो किसके अंदर आती हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। ओके, चलो इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कंपल्शन, ठीक है, कंपल्शन की, कि जहां पर क्या दिखाता हूं, कंपल्शन दिखाता हूं। और कंपल्शन किसका, फ्यूचर एक्शंस का। ओके, जिसमें हम किस फॉर्मेशन का यूज करते हैं,
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इन्फिनेटिव। ओके, इन्फिनेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है आपकी किसकी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है आपका क्या, इन्फिनेटिव। ओके, प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब हो, हैज और हैव हो, प्लस इन्फिनेटिव हो, तो किसकी बात कर रहा है, देन फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में क्या दिखा रहा है, कंपल्शन दिखा रहा है, बट वो एक्शन होना कब, फ्यूचर में होना है, और फ्यूचर में क्या दिखा है, कंपल्शन दिखा है, मीन्स यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें यह करना पड़ेगा। यू क्या है, सब्जेक्ट, हैव वर्ब, टू डू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये टू डू क्या हो गया आपका, इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव क्या होता है, जहां पर क्या फॉर्मेशन होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, यू हैव टू डू दिस, तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल, यू हैव टू डू दिस, कंपल्शन दिखा रहा है कि तुम्हें यह करना पड़ेगा। अभी उसने वो कोई भी वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू डू दिस वर्क। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। अभी उसने वो वर्क किया नहीं है, फ्यूचर में करना पड़ेगा, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में किसकी बात हो रही है, फ्यूचर में कंपल्शन दिखा रहा है कि ये काम तुमको करना पड़ेगा। ओके, अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, शी हैज टू कम इन टाइम। ओके, शी हैज टू कम इन टाइम, यहाँ पर क्या है, शी सब्जेक्ट, हैज वर्ब प्लस टू कम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आपका इन्फिनेटिव, इन टाइम, उसको टाइम पर आना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अगेन फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में कंपल्शन दिखा रहा है, शी हैज टू कम इन टाइम। ओके, तो जहां पर भी क्या फॉर्मेशन बने, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इन्फिनेटिव, तो वो देन वो सेंटेंसेस आपके किसके अंदर कंसीडर होते हैं, अगेन फ्यूचर टेंस के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मेशन देखते हैं, इसको इधर रफ कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन जहां कहीं भी हो क्या आपका, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब्स इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव, जहां कहीं भी ये फॉर्मेशन हो वहां पर भी किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की ही बात हो रही है। ओके, हमारे पास लाइक एग्जाम्पल है, यू आर टू अपियर at the exam, you are to appear at the examination। ओके, यहाँ पर देखो you क्या है आपका, सब्जेक्ट, आर वर्ब, टू प्लस appear मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है आपका इन्फिनेटिव, एट द एग्जामिनेशन। ओके, यू आर टू appear at the examination, तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, किसकी बात हो रही है, अगेन फ्यूचर की बात हो रही है। फॉर्मेशन क्या बनती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव। अभी हमने फॉर्मेशन क्या देखी थी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इन्फिनेटिव, जो कंपल्शन दिखा रहा था। हैज और हैव जहां पर भी आता है वो कंपल्शन दिखाता है, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू ड्रिंक मिल्क वगैरह वगैरह। तो ये सब किसकी बात कर रहे हैं, कंपल्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेशन हो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव, वहां पर भी फ्यूचर की बात होती है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन देखेंगे अब हम, यहां लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन देखिए, जहां पर भी क्या हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। तो जहां कहीं भी ये फॉर्मेशन लिखी मिले आपको, सेंटेंस किसके अंदर आता है, फ्यूचर के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, शी इज अबाउट टू कम, वह आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कंसीडर्ड इन फ्यूचर सेंटेंस। ओके, शी इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाली है। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट शी इज वर्ब अबाउट प्लस टू कम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है आपका इन्फिनेटिव। ओके,
यहाँ पर हमने 1 2 3 4 फॉर्मेशन हो गई हमारी, जो किसकी बात करते हैं, आपकी फ्यूचर की बात करती हैं। ठीक है, अभी एक फॉर्मेशन और है लास्ट आपकी, वो भी देख लो। इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव। फॉर एन एग्जाम्पल, शी इज गोइंग she is going to do her homework. Okay, she is going to do her homework. फ्यूचर की बात हो रही है, वह अपना काम करने जा रही है। she सब्जेक्ट इज वर्ब गोइंग प्लस टू और डू क्या हो गया, टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आपका इन्फिनेटिव हर वर्क। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या है आपकी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव। शी इज गोइंग टू डू हर होमवर्क। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, आपने ये फॉर्मेशन देखी, हमने ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव एंड सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। तीनों ही फॉर्मेशन में आपने एक चीज देखी, क्या है, एक्शन कैसा है आपका, प्लान्ड एक्शन है। मीन्स प्लान्ड एक्शन की बात हो रही है, वहां पर वो अपना होमवर्क करने जा रही है। तो मीन्स वो एक्शन कैसा है, फ्यूचर का है, बट कैसा है, प्लान्ड है। यहाँ पर भी क्या है, शी इज अबाउट टू कम, आने वाली है, फ्यूचर का है, अगेन प्लान्ड है। यहाँ पर यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में एग्जाम में क्या होने वाला है, अपीयर होने वाला है, बट अगेन प्लान्ड एक्शन है। ओके, कोई भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हैज और हैव प्लस इन्फिनेटिव, जहाँ कंपल्शन दिखाता है वो भी आपकी किसकी बात करता है, आपका फ्यूचर की बात करता है। फ्यूचर टेंस की बात करें, मीन्स आने वाले टाइम की बात करें, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स गिवन हो, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ओके, ऑन संडे, ऑन मंडे, अपकमिंग ईयर, कुछ भी दिया हो बट फ्यूचर का टाइम गिवन हो सेंटेंस में, या फिर फ्यूचर की बात करें, आई विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर कंसीडर होते हैं। जहां कहीं भी कंपल्शन दिखाए फ्यूचर की बात करता है, अगेन सिंपल फ्यूचर टेंस में कंसीडर होते हैं। और जहां कहीं भी प्लान्ड एक्शन हो, ये तीनों ही फॉर्मेशन में हमने क्या देखा, एक्शन क्या था आपका, एक्शन प्लान्ड था। ओके, पहले से प्लान करा हुआ था, किसके अंदर कंसीडर हो रहा है आपका, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ओके, तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से प्रोसीड करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।